जगह उसमें रहते हैं और वहीं पर जो हमें उपलब्ध होता है उसी से हम अपनी आजीविका चला लेते हैं। न पुरो जनपदा न ग्रामा न गृहा वयम नित्यम बनौकसस्तात वनशैल निवासिन। इसलिए हम लोगों के लिए तो पिताजी महत्वपूर्ण है ये जंगल, पहाड़, गायें और गिरिराज। इसलिए पिताजी हमारे विचार में तो और सबका ये पूजन छोड़ करके और खूब पकवान बनाए जाए, खूब ढंग ढंग के वहाँ पर रसोइयाँ बनाई जाए और अच्छी अच्छी चीज़ें बना करके गिरिराज जी का पूजन किया जाए, क्योंकि गिरिराज जी ही हमें ये घास देते हैं, चारा देते हैं, उससे हमारी गौएं जिंदा रहती है और हमारा जीवन चलता है। और पिताजी उसमें ये ध्यान रखना चाहिए कि चारों वर्णों के जितने लोग हैं उनका भली भांति पोषण हो, सबको भंडारा मिले और उस भंडारे के अंदर यहाँ तक कि जो छोटे कुत्ते तक हैं, गाय तक है, छोटे छोटे पशु हैं, उनको भी आहार मिले, उसमें कोई बचे नहीं। एतन्मम मतम तात क्रियताम यदि रोचते। पिताजी असलियत ये है कि ये मैंने आपके आगे रख दिया विचार और ये विचार यदि आपको जच रहा हो तो इसी को किया जाए। अब देखो भगवान कृष्ण के प्रति कितना प्रेम होगा कि एक बच्चे की बात सब लोग मानने के लिए तैयार। उन्होंने कहा बेटा ये तो बिल्कुल तुम्हारा नया विचार है और तुम कहते हो तो अब की बार ऐसा ही करते हैं हम लोग। अब यहाँ पर सुखदेव जी राजा को इशारा कहते हैं, राजन कालात्मना भगवता शक्रदर्पम जिघांसता। ये जो भगवान श्री कृष्ण है ना, कभी कभी काल रूप से सामने आकर के और बड़े बड़े देवताओं का मान मर्दन कर देते हैं, क्योंकि इंद्र को भी ये बड़ा भारी अकर था कि मैं ही सबका पालन करने वाला हूँ और मेरी पूजा पाठ तो चलते रहना चाहिए, मेरी दक्षिणा बंद नहीं होनी चाहिए। ये होता क्या है कि कई बार देवताओं की पूजा करने लग जाओ ना तो देवता अपने पूजा का अधिकार समझने लग जाते हैं। वो ये समझने लग जाते हैं कि हमारी पूजा तो होनी ही चाहिए और इसलिए इंद्र का ये अहंकार खत्म करना बहुत जरूरी था। अब खूब सामग्रियों को तैयार किया गया, अच्छी अच्छी सामग्रियां यहाँ तो बताया है, देखो मालपुआ, खीर, दाल और पता नहीं कितनी कितनी चीज़ों का नाम गिनाया है। खूब जो है अपने जब जाते हैं ना बिहारी जी के अंदर तो 56 भोग बनता है, 56 भोग बोलते हैं ना उसको। हाँ तो ये आप समझ लो कि 56 भोग बने, हर प्रकार की सब्जियां बनी, तरकारी बनी और तले हुए सामान बने, मिठाइयाँ बनी, भर भर करके टोकरी और खूब बना और सब गाड़ियों में रख करके और गिरिराज जी के पास आए। वहाँ पर आकर के और उन्होंने भली भांति खूब अच्छे से गिरिराज जी का पूजन किया। और देखो भगवान हमारे बड़े विचित्र हैं, एक रूप से तो भगवान गिरिराज जी का पूजन कर रहे हैं और एक रूप से गिरिराज जी के अंदर प्रवेश कर गए और उन्होंने कहा पिताजी आज तक आप लोगों ने पूजन किया है लेकिन गिरिराज जी का दर्शन नहीं किया है, आज आओ साक्षात आपको गिरिराज जी के दर्शन कराते हैं। तो उसमें से भगवान ने अपना मुंह निकाल लिया, बोले गिरिराज धरने की, और प्रत्यक्ष ही सबके सामने खाने लगे। अब इधर भगवान देखो, बनवाने वाले भगवान, खिलाने वाले भगवान और खाने वाले। अब भगवान इधर खिलाए जा रहे हैं, खिलाए जा रहे हैं और खिला खिला करके और कह रहे हैं महाराज थोड़ा कम खाओ, थोड़ा कम खाओ, थोड़ा रहने भी दो और लोगों के लिए। बच्चे भी हैं, ग्वाल बाल भी हैं और खिलाए भी जा रहे हैं
और खुद हंसे भी जा रहे हैं, हंसाए भी जा रहे हैं और सबको आनंद दे रहे हैं। इस तरीके से भगवान ने बड़ा आनंद किया और उसके बाद गाजे बाजे के साथ और बैलगाड़ियों के साथ कहने लगे, आओ आज गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं। बोले हमें और किसी देवता की परिक्रमा नहीं करनी है, हमारे लिए तो ये गिरिराज ही देवता हैं और यही हमारी गायों के लिए, हमारे बछड़ों के लिए, हमारे लिए सब कुछ देते हैं, इसलिए यही हमारे लिए भगवान हैं और इन्हीं की परिक्रमा हम आज करेंगे। इसलिए तब से ये पंक्तियां वहां से चलने लगी, गिरिराज धरण हम तेरी शरण। ऐसा कीर्तन करते हुए और खूब सुंदर परिक्रमा की गई। अब इधर जो बुजुर्ग स्त्रियां थी जो चल नहीं पाती थी, उनके लिए बैलगाड़ियों की व्यवस्था की गई, उसमें बैठ करके परिक्रमा कर रही थी। ये मत सोचना कि यदि पैदल परिक्रमा होती है तो पैदल ही हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। जो बुजुर्ग हैं, चल नहीं सकते हैं, वो गाड़ी में भी परिक्रमा कर सकते हैं। ये यहाँ पर प्राप्त है। ये यदि सामर्थ्य है तो पैदल ही चलना चाहिए। लेकिन यदि समर्थ नहीं हो, बीमार हो, अशक्त हो और ताकत नहीं है, तो फिर आपको वाहन के माध्यम से ही आराम आराम से प्रणाम करते हुए परिक्रमा कर लेनी चाहिए। अब इधर परिक्रमा लगा और इधर खूब भंडारा बटा। सबने जो है डट करके और बिल्कुल चकाचक, बनारसी भाषा में बोलते हैं, चकाचक हुआ बिल्कुल। सबको खिला पिला करके भरपूर जो है, और अपने भी खाए, सबको खिलाए, सबको बांटे जिसको जितना उठा। और इधर पूजा संपन्न हो गई और सबने बोला, बोलो गिरिराज धरण की। आज भी गिरिराज जी साक्षात देवता है, भगवान कृष्ण के रूप माने जाते हैं और उनकी परिक्रमा के द्वारा आज सारे मनोरथों की पूर्ति होती है। अब इधर जैसे ही इंद्र को पता चला कि हमारी पूजा तो बंद हो गई, बोले वहाँ आकर के उसके दूतों ने कहा, महाराज बड़ा गड़बड़ हो गया। बोले किसने गड़बड़ किया, बताओ तो मुझे। कहा, कृष्णम मर्त्य उपाश्रित्य गोपा में चक्र प्रियम। अरे ओ कन्हैया, बोले कन्हैया, ये नंद बाबा का छोरा और उसके कहने से इन लोगों ने ऐसा काम किया, ये नहीं जानते कि मैं इंद्र हूं, मैं इनका क्या करूंगा। और उसी समय इसने अपने सारे संवर्तक मेघों को आज्ञा दी, उनके बंधन खोल दिए और कहा कि जा करके अभी सारे ब्रज को डुबो दो, इतना पानी बरसाओ, इतना पानी बरसाओ कि ये उसमें डूब के मर जाएं, इनकी गैया भी उसमें डूब के मर जाएं। तब इनको पता चलेगा कि इंद्र का क्या महात्म्य है। अब इधर महाराज मूसलाधार वृष्टि प्रारंभ हुई, ऐसे जैसे आकाश से सीधे पानी के पाइप खोल दिए गए, मोटे मोटे बिल्कुल, और चारों तरफ हाहाकार मच गया। इतना पानी कि बचाए कौन। तब सब कृष्ण भगवान के पास गए और कहने लगे, कृष्ण ऐसा लगता है कि ये इंद्र नाराज हो गया है। भगवान कृष्ण ने कहा, बाबा डरने की कोई बात नहीं, डरने की कोई बात नहीं, आप आइए और जिनकी हमने पूजा की है वही हमारी रक्षा करेंगे। और जो सारे इलाके थे महाराज, उन सारे इलाके के लोगों को उन्होंने गिरिराज जी के पास इकट्ठा कर लिया। और कई बार लोग ये पूछते हैं, महाराज इतने गांव थे, वो सब कैसे समा गए गिरिराज जी के अंदर, ये कैसे संभव हुआ। तो उनको ये पता नहीं कि भगवान माया से एक वित्ते में सब कुछ समा सकते हैं। भगवान सर्वसमर्थ हैं, उनके सामर्थ्य में कभी संशय नहीं करना चाहिए। वो एक सरसों के दाने पे सारे ब्रह्मांड को समा सकते हैं और सारे ब्रह्मांड को एक सुई के छेद में से निकाल सकते हैं। इसलिए वो कितने समर्थ हैं ये कभी संशय उन्हीं को होता है जो भगवान को जानते नहीं।